नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट द सोलेनॉइड। ओके, ये सोलेनॉइड क्या है? ये बेसिकली इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो लॉ पढ़ा था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, उसकी एक एप्लीकेशन भी पढ़ी थी एंड दिस इज़ द अनदर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, किसी भी एन इलेक्ट्रिकल सर्किट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसके अंदर कितनी होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी हम करेंगे उसको वहाँ पर हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द एक्चुअल शेप, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस टाइप का अरेंजमेंट देखते होंगे। इवन कि जो आपका इंडक्टर होता है वो भी इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ओके, तो जब हमें पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो हमें ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ पर इसको हम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यूजेज ऑफ द सोलेनॉइड में आपका सबसे पहले आता है यूजेज एज अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है सोलेनॉइड को, ठीक है। दूसरा है दे आर यूज टू स्लो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी अगर आपका मान लीजिए सर्किट है, ठीक है, और इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की करंट है, मान लीजिए जो करंट है आपको उसकी स्पीड को स्लो करना है तो आप यहाँ पर एक सोलेनॉइड लगा सकते हो, ठीक है। ये इसका सेकंड यूज़ हो गया। एंड जो थर्ड यूज़ है दैट इट इज़ यूज्ड एज द इंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंटीनाज, वॉल्व्स एंड मैनी मोर। देखिए, आपने इंडक्टर की शेप पढ़ी होगी, ठीक है, इस टाइप की होती है। दिस इज द शेप ऑफ इंडक्टर। एक्चुअली क्या है ये? इट इज इंडक्टर इज सोलेनॉइड इटसेल्फ, ठीक है। ये भी एक सोलेनॉइड ही होता है क्योंकि सोलेनॉइड से ही इसको बनाया जाता है। सोलेनॉइड एक्ट्स करता है एज अ इंडक्टर इन द सर्किट्स। ओके, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, दीज थ्री आर द यूजेस ऑफ सोलेनॉइड। अब जानते हैं कि सोलेनॉइड है क्या एक्चुअल में। हमें पता चल चुका है कि इसके यूजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जानते हैं व्हाट इज सोलेनॉइड एंड हाउ वी कैन डिफाइन इट। अगर हम सोलेनॉइड की डेफिनेशन की बात करें देन अ सोलेनॉइड कॉइल a cylindrical coil of many tightly wound turns of the insulated wire with the diameter of the coil smaller than its length is called solenoid। क्या बोल रहा है? आपके पास एक इंसुलेटेड वायर है और इंसुलेटेड वायर को आपने क्या किया है? सिलेंड्रिकल कॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इस टाइप में आपने क्या किया? उसको वाउंड कर दिया ऐसे, ठीक है। दिस इज अ वायर, सिंगल वायर। इसको आपने इस तरह से वाउंड कर दिया है। किसी भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक सिलेंड्रिकल कोई भी सॉफ्ट आयरन हो सकता है या, ठीक है, सॉलिड आयरन, जो भी, उसकी चारों ओर आपने इस तरह से इसको वाउंड कर दिया है। किसको? इंसुलेटेड वायर को, जिससे आपका करंट फ्लो कर सके, ठीक है। सॉरी, इंसुलेटेड वायर को आपने इसके चारों ओर वाउंड कर दिया, ठीक है, जो इस टाइप का। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। दिस इज एक्चुअल शेप ऑफ सोलेनॉइड। ओके, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन एन इंसुलेटेड वायर इज वाउंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल सॉलिड आयरन। ओके, सॉलिड आयरन, आपका जो इसके अंदर मटेरियल होना चाहिए वो वही मटेरियल होना चाहिए जिसमें आपका करंट फ्लो कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कोई आपने नॉन मेटल यहाँ पर यूज़ कर दिया जिससे आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आपका ऐसा मेटल आपको इसके अंदर यूज़ करना है जिसके चारों ओर आपको ये वायर वाउंड करनी है, ठीक है। जो ये आपका मटेरियल होना चाहिए अंदर, दैट शुड बी कंडक्टर इन नेचर। ओके, अब देखिए, कंडक्टिंग इन नेचर, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इसके हम फीचर्स की बात करें देन वन वाउंड ऑफ द वायर इज कॉल्ड हेलिक्स। जो इसका एक वाउंड होता है, ठीक है, इस टाइप का, ये एक वाउंड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो ये एक है इसको बोलते हैं हम हेलिक्स, ठीक है। इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड ईच टर्न इज रिगार्डेड एज द सर्कुलर लूप। जो आपका जितनी भी टर्न है, देखिए ये आपका 8 टर्न हो गया, इस टर्न को हम कंसीडर करते हैं एज द सर्कुलर लूप। ओके, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब समझते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये वर्क करेगा आपका जो सोलेनॉइड है, ठीक है। ये आपका, मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इट इज़ अ योर सोलेनॉइड। इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है एल, एंड मान लीजिए ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है,
किसी भी एक पर्टिकुलर मैग्नेट में साउथ नॉर्थ, दैट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर एंड होती है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड होती है, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। नेगेटिव से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दैट विल स्टार्ट एंड एंड विल एट साउथ पोल पर वो एंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सोलेनॉइड में दैट विल बी इन दिस, लाइक दिस, ठीक है। और डायरेक्शन किस साइड को होगी, इस साइड को, ठीक। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस सोलेनॉइड। देखिए हम क्या करेंगे, हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बिकॉज ऑफ दिस सोलेनॉइड दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ओके। उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ओके, एट दिस पॉइंट। अब देखिए दूसरी बात है, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड इज वेरी वीक एंड कैन बी निग्लेक्टेड एंड टेकन एज जीरो। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक मान लीजिए पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर, सॉरी दिस सोलेनॉइड, दैट इज जीरो, क्योंकि ये लेंथ में बहुत लंबा होगा, ठीक है। जब भी आपके पास सोलेनॉइड होगा, अगर उसके बाहर कहीं आपके पास एक पॉइंट है आउटसाइड, ठीक है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी जीरो। सो ये तो हो गया इसकी वर्किंग और इसका एक छोटा सा फैक्ट कि अगर आपका एक पॉइंट बाहर है आउटसाइड द सोलेनॉइड देन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, ओके। देखिए हम इसी बेसिस पर क्या करेंगे, इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, सिंपल प्रोसेस है, दो स्टेप्स में हम इसको करेंगे, सॉरी 2 स्टेप में, ठीक है। इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर BDL, ओके। इस तरह से हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है, तो हमें ये डिराइव करना है। अब क्या करेंगे, लेट अ पॉइंट P इनसाइड अ सोलेनॉइड, पहले सोलेनॉइड को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी वायर हो गई, इसके चारों ओर जो वाउंड हुई है, ठीक है। एंड दिस इज पॉइंट P पॉइंट हमने इसके अंदर कंसीडर किया एंड क्या बोला, ड्रॉ रेक्टेंगुलर लूप ABCD। अब एक लूप को ड्रॉ कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है। आई एम सॉरी ये ढंग से नहीं बन रहा, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। एंड अब देखिए जब आपको इसके अंदर लूप जो ये है, ये वाला लूप है, इसको बोलते हैं हम एम्पीरियन लूप, ओके। जिस तरह से आपका गॉसियन लूप होता है उसी तरह ये एम्पीरियन लूप है, ABCD। और दूसरी बात जो इसमें जो ये वाला आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपकी इस डायरेक्शन में, ओके। अब देखिए हमें क्या डिराइव करना है, BDL हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है, BDL इन दिस। तो यहाँ पर क्या होता है आपका जो A और D, ठीक है, BDL AD इक्वल टू BCBDL। तो ये आपका जीरो होता है बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और DL लाइन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल है तो आपके पास ये जीरो हो जाएगा बिकॉज cos 90 इज जीरो। और यहाँ पर आपका ऑल्सो जीरो हो जाता है बिकॉज इससे पहले जो हमने फैक्ट पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन आउटसाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड, ओके। तो आपका ये बन जाता है सिर्फ ABBDL, ओके। अब देखिए जब आपका ये बन जाएगा देन आपका ये हो जाता है BDL, टोटल लेंथ इज L, ओके। सो दिस आपका टोटल हो जाता है BDL इज इक्वल टू BL, ओके। अब क्या करना है आपको, जब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे, दिस L इज द टोटल लेंथ, ओके। यहाँ इस अप्लाइंग एम्पिरियन सर्कुलर लॉ, एम्पिरियन सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, IT इज द टोटल करंट। तो IT आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, N इज क्या, N है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो आपके पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है BL जो हमने अभी अभी डिराइव किया, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ओके। यहाँ से B कैलकुलेट कर दीजिए, म्यू नॉट NI ओवर L इज द लेंथ ऑफ दैट लूप, जिस लूप के अंडर हमने वो पॉइंट P कंसीडर किया था। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्या, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसके लिए। अब देखिए इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, ठीक है। इस टाइप का आपका सोलेनॉइड आपको ऑलरेडी बनाया, ये आपका सोलेनॉइड होगा, ठीक है। अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, इसकी लेंथ कितनी है,
80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 18 मल्टीप्लाई 10⁻², मीटर, ठीक है। एंड 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स कितनी होगी, 5 लेयर्स हैं आपके पास और ईच लेयर में आपका 400 टर्न्स है, तो इसका जो ये आएगा दैट इज नंबर ऑफ टोटल टर्न्स। ओके, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। दैट करंट आपका फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर। ओके, एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। क्या आपको यहाँ पर पॉइंट, वही फॉर्मूला आपको पता है कौन सा है, B = N/L। अब देखिए N आपके पास गिवन है, L आपके पास गिवन है, I आपके पास गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4π × 10⁻⁷। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ऑल दीज वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B एट द पॉइंट सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।